Hello, everyone. Welcome to Botany Insider. So, we are back again with one more interview with one of our qualified All India Ranker student. We have Jyoti Yadav with us. She qualified the CSIR UGC NET December 2023 examination. Congratulations, Jyoti. I would like you to introduce yourself. Thank you so much, ma'am. Myself, Jyoti Yadav, and I have completed my graduation from Gargi College, Delhi University. And recently, I have completed my master's from Kurukshetra University. And this was my third attempt, and I did my this preparation from home only. Okay, that's a very, very good thing. And that's a very good thing. In addition, एक और additional point that you completed your masters and your net examination all together. Very good. Now, मेरा पहला question यहीं से आता है. How did you manage out your masters and your CSIR net preparation together? मैम एक्चुअली मेरा थर्ड अटेम्प्ट था तो आई हैव गिवन फर्स्ट एंड सेकंड अटेम्प्ट्स एक्चुअली जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था आई जस्ट कंप्लीटेड माय 2 यूनिट्स एंड आई गेव इट कि लेट्स सी हाउ इट गोज सो आई स्कोर्ड वेरी लेस परसेंटाइल इनटू दैट बट उसके बाद मुझे लगा था कि पेपर इज नॉट दैट टफ लाइक इफ यू हैव स्ट्रैटेजी इन योर माइंड एंड यू हैव द राइट गाइडेंस तो यू कैन डू इट देन आई गेव माय सेकंड अटेम्प्ट बट एट दैट टाइम आई हैड माय पेपर लाइक माय मास्टर्स पेपर्स एंड उसके बाद मेरी अच्छी प्रिपरेशन नहीं हो पाई थी बट नाउ इन माय थर्ड अटेम्प्ट बिकॉज ऑफ यू एंड योर गाइडेंस आई क्लियर्ड इट ओके सो पहला अटेम्प्ट तो हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज यू जस्ट गेव 2 of the units, वो छोड़ देते हैं. सेकेंड अटेम्प्ट बिकॉज आपने सेकेंड दिया एंड देन थर्ड दिया. सो व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम सेकेंड अटेम्प्ट? बिकॉज एवरी अटेम्प्ट गिव समथिंग और द अदर लर्निंग टू अस. वो हम नेक्स्ट में क्लियर करते हैं एंड देन यू गेट थ्रू द एग्जामिनेशन. सो व्हाट वर योर लर्निंग्स फ्रॉम योर सेकेंड अटेम्प्ट? एक्चुअली जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वो मैंने दिया तो आई स्कोर्ड लाइक ओकेश मार्क्स बट उसके अंदर आई लाइक गॉट सो मेनी नेगेटिव्स तो मेरे उससे बहुत कम परसेंटाइल हो गए बट सेकंड जब था तो मेरे कुछ यूनिट्स प्रिपेयर थे बट एक चीज मुझे पता था कि मेरे यूनिट्स प्रिपेयर हैं एंड आई वाज गिविंग माय फाइनल एग्जाम्स ऑफ मास्टर्स आल्सो एंड आई वाज हैविंग माय डिसर्टेशन आल्सो तो उस टाइम पे मेरा रिविजन बहुत कम था कि मैं अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रही थी एंड पीवाईक्यू सोल्व नहीं कर पा रही थी तो मेरा ये था कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में आई एम गोना फोकस ऑन ऑल these points like my revision and my PYQs are everything done in the best way possible. So I did it in this attempt. So that means जो revision था that was the lagging point in the second attempt and वो हमने complete किया third के अंदर, right? So with this particular thing, students, those of you who are watching, you can understand that revision is of utmost priority. No matter कितनी भी units हम complete करें, you'll have to make sure that you are revising that thing in the best of your ability. Now, before the revision comes the main theory part segment, right? So I would want you to give your preparation strategy for part B and part C, I would say, and then we'll switch on to part A as well. Yes. For part C, I just feel like कि मेरे को वो part थोड़ा easy लगता था because you just don't have to rectify it and like it if you put your mind to it then those questions are easy. Like first of all, I want to thank you for telling me all the tricks. Yeah, you like tell us कि ऐसे करना है, इस चीज का ध्यान रखना है and you like repeated it so many times. Like मेरे को दिमाग में था कि मैम ने ये चीज बोली है तो if I see this thing कि हाँ मैम ने बोला था ना I'm going to do it. तो वो चीज मेरे लिए बहुत ज्यादा हेल्प करी थी एंड पार्ट बी में भी यू लाइक डिड सो मेनी पीवाईक्यूज एंड यू हैड योर क्रैश कोर्स रिवीजन कोर्स लाइक एवरीथिंग वो चीज मेरे को ऑलरेडी 3 बार रिवाइज आपने करा दी थी और मतलब खुद भी 1-2 बार पढ़ते हो तो 4-5 रिवीजन तो ऐसे हो गए थे कि जब मुझे पता था कि आप मतलब हो चुके हैं एंड कुछ अपना खुद का भी होता है बट फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब मैंने लाइक आई एम वेरी वेरी थैंकफुल कि मेरे को दिमाग में दिया कि हाँ चलो बॉटनी इनसाइडर ज्वाइन करते हैं एंड ऑल थैंक्स टू यू फॉर योर हार्ड वर्क कि आपने इतनी मेहनत करी और हमें भी लगा कि यस लाइक मैं भी कर सकती हूँ मैं भी इतना बार रिवाइज करूंगी तो हो जाएगा एंड द टाइम टू टाइम मोटिवेशन या गाइडेंस जो आपकी थी पार्ट बी और सी के लिए यू यूज टू टेल कि ऐसे करना है ऐसे करना है ऐसे ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो मेरे को वो बहुत हेल्प किया था साथ में डांटना भी कि ऐसे नहीं करना है. Yes, बोलते थे कि ऐसे गलत किया है ये क्वेश्चन गलत क्यों है चेक करो कहाँ आपकी गलती है यू आर गोना गेट नेगेटिव्स टेक केयर ऑफ योर नेगेटिव्स तो मेरे को वो बहुत हेल्प की थी That's the most important thing because
पॉजिटिव बहुत सारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन करके आते हैं, बट मेकिंग श्योर कि नेगेटिव ना आए, दैट्स ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द एंटायर प्रेपरेशन. एंड ऑल्सो कि एग्जाम के अंदर जब बैठे हैं सो एक स्ट्रैटेजी माइंड में हो कि 180 मिनट्स यूज कैसे करने हैं. बच्चे जाते हैं एंड दे आर लाइक हमने ये कर लिया, हमने ये कर लिया, बट पता ही नहीं है 180 मिनट्स यूज कैसे करने हैं. वो पूरा पढ़ के जाएंगे, वो सारा टाइम एक क्वेश्चन पे निकाल देंगे. आई हैव सीन सो मेनी स्टूडेंट्स, एक पार्ट ए का क्वेश्चन करना है, अगर 20 मिनट हो गए वो सॉल्व नहीं हो रहा, सो व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम. 2 मिनट एक क्वेश्चन को दो एंड मूव अहेड, राइट. बट स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड दैट. बट आई होप स्टूडेंट्स, अब जितने भी टॉपर्स हम अपने चैनल के ऊपर लेकर आएंगे, एवरीवन रिपीट्स द सेम थिंग. रिवाइज, have a proper strategy, make sure that you are working in a smart manner along with working with the hard manner, in the hard manner as well, right. Now my next question to you would be, what was your strategy for part A, because that's again very very important. मैम फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू ऐड वन पॉइंट कि मेरा पार्ट ए बहुत बेकार था. आई हेट्स मैथ लाइक पर्सनली, बट व्हेन आई लाइक मेरे को स्टार्टिंग में बहुत कम मिला था. इन माय सेकंड अटेम्प्ट आई गॉट 21 परसेंटाइल, टू बी ऑनेस्ट, आई एम नॉट हाइडिंग इट. बट इन दिस लाइक आई गॉट 90 परसेंटाइल, एंड ऑल थैंक्स टू यू. आई डिड सो मेनी लाइक जनरल एप्टीट्यूड क्लासेस. आई टुक every single class and did PYQs, as you say, ki revise PYQs as much as possible. So I did it, and this time I guess I scored 18 marks, which I checked like itne ban rahe hain. And matlab the general aptitude part which you like took on the class, and I just did that. मैंने उसके अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा था. तो पार्ट ए के अंदर उतना ही इनफ है. स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो कंप्लीट छोड़ देते हैं, लाइक एक भी क्वेश्चन नहीं करना. बट आई मेक श्योर कि एटलीस्ट 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, कुछ तो क्वेश्चन वहां पर लगा कर आओ, क्योंकि अगर थ्योरी में 4 क्वेश्चन याद नहीं आ रहे, मैथ्स वहां पर सॉल्व हो सकता है. बट स्टूडेंट्स थिंक कि पार्ट ए है तो वो डिफिकल्टी होगा. दैट्स नॉट द केस ऑलवेज. यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट ए इज इक्वली इंपॉर्टेंट. एंड अगर CSIR ने पार्ट ए डाला है, देयर इज द रीजन बिहाइंड इट, देयर इज अ स्पेसिफिक, एक मोटिव है उसके पीछे. बिकॉज जब आप PhD में जाओगे, यू विल बी हैविंग रिसर्च गेटिंग डन. वहां पर बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहां पर आपको अपना मैथ्स लगाना पड़ेगा. विद स्टूडेंट्स लाइक मेजर ऑफ देम दे स्किप कि नहीं मैथ्स नहीं करना. सो ट्राई मेकिंग श्योर दैट पार्ट ए, बी और सी तीनों को इक्वल वेटेज दिया जाए, राइट. नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी ऑन नोट्स, बिकॉज ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है स्टूडेंट्स के दिमाग में कि नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने हैं, बनाने हैं तो कहाँ से बनाने हैं. सो व्हाट वुड बी योर पॉइंट ऑन दैट? मैम आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट पहले वाले क्वेश्चन पे जो आपने जनरल एप्टीट्यूड के लिए. मैम जो मतलब मैं ये चीज सबको कहना चाहूंगी कि कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं 7 to 8 क्वेश्चंस, अगर आपको बेसिक मैथ भी आती है ना, इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. और डोंट लाइक पुट एक्स्ट्रा टाइम इनटू एनी क्वेश्चन. यू हैव 3 minutes to solve one question, and if it's getting solved, then do it. Don't waste your extra time. Like it's the most important tip to manage your time and like to do questions. And don't panic at that time because कुछ questions बहुत easy होते हैं. Just put your mind to it and like solve हो जाता है question. And the next point about the notes, ma'am, I am very particular about notes until and unless I don't make them by myself, like writing all the notes and making पहले उनका brief and then reading it, तब तक मुझे समझ नहीं आता है. तो आप notes बनवाते थे. I used to make all the notes with colorful pens. आप भेजते थे जो photos कि ऐसे बनाओ, like you'll have the reminders, and it really works. Like अगर मैंने खुद अपने में बहुत ऐसे किया था कि मतलब कलरफुल पेन, आई यूज 10 पेन्स टू लाइक डेकोरेट इट, एंड वो चीजें याद रहती हैं कि वो रेड पेन से लिखा था, इसका ये इनहिबिटर था, ये एक्टिवेटर था. तो आई थिंक दैट हेल्प्स अ लॉट. एंड मेक योर नोट्स, मतलब वो एक की होते हैं कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव समथिंग विद यू विच फ्रॉम विच यू कैन रीड. और अपने एक बार ब्रीफ नोट्स बना लो, बट उसके बाद मेक शॉर्ट नोट्स आउट ऑफ इट. मतलब कुछ ऐसे कोड्स जो मतलब जिससे आप याद कर सकते हो. कुछ चीजें होती हैं जो मतलब याद नहीं रहती है, तो मैं पर्सनली ये करती थी. आई यूज टू मेक कोड्स आउट ऑफ इट. एंड लाइक एंटीबायोटिक्स होती हैं, इनहिबिटर्स होते हैं, एक्टिवेटर्स होते हैं, वो याद नहीं होते, तो आई यूज टू राइट देम ऑन स्टिकी नोट्स एंड पेस्ट ऑन द वॉल. सो एवरी टाइम आई एम वॉकिंग एंड लाइक गोइंग, तो आई यूज टू लुक एट इट, एंड मुझे ऐसे बहुत सारी चीजें याद हुई थी. एंड इट्स अ टिप टू रिमेम्बर कि मतलब
चीजें अपने सामने रखो और पेस्ट करो। मैंने आपसे सीखा है ये कि पेस्ट करके रखो कि मतलब फिर आपको याद रहेगा, एंड इट रियली वर्क्स कि ऐसे करने से। एंड मेक योर नोट्स, जब तक आप खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, किसी और के नोट्स मानोगे, इट डजंट वर्क, क्योंकि बहुत सारा मटेरियल है। आप नेट पे देख लो, आप कहीं भी देख लो, बट ऑथेंटिक से पढ़ना, या मतलब आपके भी एक वो जो आप नोट्स, मतलब मैंने लिया था आपका कोर्स, तो उसमें सारे जो नोट्स थे, मतलब आपने 13 यूनिट्स के भेजे थे, दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। एंड लास्ट में पीवाईक्यू की जो हार्ड कॉपी थी, वो मतलब मेरे पास तो सॉफ्ट कॉपी थी, आई रेड फ्रॉम इट एंड इट वाज रियली रियली हेल्पफुल। तो मेरे को ये सब बहुत हेल्प किया था। Okay, so students, try making your own notes. We have a complete set of like 13 units का पूरा module हमारे पास available है. It's a very very good helping hand. हमारे सारे courses के अंदर we provide hard copy for the same based upon the notes, based upon जो content available है. Like full course के अंदर you get the full course notes. जो soft copy है वो आपको crash course में मिलेगी revision वाली. So whatever is required, we try to provide in the best manner possible, right? So if you're looking out for any course for the June 2024 examination, we have a full course, we have a crash course, we have hard copy, soft copy, all the notes available. In addition, अभी एक PYQ कोर्स भी स्टार्ट होगा, which will be starting from April, end of March or April. We'll let you know via our various platforms. Coming back to our main topic, now my next question to you would be, how did you manage to get through those negative thoughts? Because whenever we are preparing, और अगर कहीं पर भी short fallings आती हैं, so we tend to get that negative thoughts in head कि यार नहीं हो पाएगा, छोड़ देते हैं, कुछ और देख लेते हैं, या फिर करना क्या है, ये करना ही क्यों है? So what were your how did you cope up with that? हाँ, नेगेटिव थॉट्स सबको आते हैं, एवरीवन गेट देम, लाइक व्हेन यू गो टू बेड, एक बार तो आता ही है कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, आई एम गोना सक्सीड, और या फिर ऐसे ही वेग जाएगी मेहनत। बट मेरे माइंड में एक ये चीज थी कि मतलब घर के आसपास भी बोलते हैं कि ओ तुम पढ़ रही हो, बट अगर नहीं हुआ तो डू यू हैव एनी बैकअप्स और ये सब। बट मेरे माइंड में एक ये चीज थी कि आई एम वर्किंग फॉर इट एंड आई एम गोना डू इट। मतलब ऐसे नेगेटिव्स आते थे, बट आई यूज टू टॉक टू यू, मतलब मैं बहुत बार आपसे बात करती थी कि मैम मेरे से नहीं होगा। एंड आई रिमेम्बर आवर कॉल फ्रॉम अक्टूबर, द डे आई गॉट मोटिवेशन कि नहीं करना है, यू कैन डू इट। लाइक आई थिंक दैट विल बी द मोस्ट मेमोरेबल कॉल मेरी लाइफ की, क्योंकि मैं उस दिन बहुत डाउन थी एंड आई टॉक टू यू, आई फेल्ट कि नो यू कैन डू इट, इट्स सो इजी, अभी भी बहुत टाइम है। उसके बाद आई यूज टू टॉक टू माई ममा, तो शी यूज टू से कि नहीं कर लेगी, यू आर वर्किंग हार्ड फॉर इट एंड ये सब। तो मतलब एक बार आपके पास नेगेटिव आता है, बट when you have the reason, like when you have the will for it कि you can do it, तो it's very easy to do it। सबको आते हैं negative thoughts, but एक ही होता है कि ना you just get like you just want one seat, तो उस चीज से फिर ऐसा होता है कि हाँ हो जाएगा, you can do it। तो मेरे माइंड में तो स्टार्टिंग से ये था कि नेट JRF करना है, तो आई मतलब आई थिंक इट्स ऑल थैंक्स टू योर गाइडेंस, मोटिवेशन एंड मतलब आई एम ग्रेटफुल। एडिशन आपका मेन हार्ड वर्क, मैंने सिर्फ मोटिवेट किया था, मेन आपने हार्ड वर्क किया है, बिकॉज द टीचर कैन ओनली बी द पर्सन जो आपको थोड़ी हेल्प कर सके। द मेन वर्क is by the student itself. So I'm very happy that one call helped you out a lot. I guess we had a call for 30 minutes or something. We had a very long call, right? But it's very very important to understand कि वो half an hour से आपने कितना extract किया, because no matter what we discuss was a complete, अगर कोई और स्टूडेंट हो वो छोड़ सकता है ना कि मुझे नहीं करना उस चीज के ऊपर फोकस, बट it was your own decision to like work on that. So you should be like thanking yourself first and then any other person, right? So it's a very good thing that you were able to like implement everything which I asked you to do. यस मैम आई थिंक इट्स जस्ट कि अगर माइंड में हो तो यू कैन डू इट। लाइक इफ यू हैव लाइक वन थॉट इन माई माइंड, योर माइंड कि भाई करना है, तो तुम्हें कोई भी नहीं रोक। मैं सबको ये चीज बोलती हूँ कि अगर एक बार मन बना लिया ना कि ये चीज करनी है, तो कोई भी नहीं रोक सकती। बहुत सारी नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कुछ आते हैं, बट लाइक मेरे को, मैं सोती तो मेरे को लगता कि नहीं नेट करना है, और मैं उठती तो भी यही था कि नहीं नेट करना है। आज अगर आधा घंटा कम पढ़ी हूँ तो कल आधा घंटा एक्स्ट्रा पढ़ लूंगी, कंसिस्टेंट रहूंगी, और
कर लूंगी। तो वो चीज था। Exactly. That's a very, very important thing because you have to have that willpower in your mind कि मुझे अगर ये चीज करनी है, like while I was preparing, let me share my thing as well. While I was preparing, मेरा तो COVID time था, that was a complete negativity around. उस टाइम के ऊपर having a call with anyone, you get something or the other negative thing in your head. So at that time, making myself into that shield ki whatever anyone is saying, let them say, I'll show my result to them. So that is something which we have to understand कि बाकी सबकी नेगेटिविटी से खुद को कैसे शील्ड करें एंड हाउ टू लाइक ओवरकम दैट इज समथिंग विच हेल्प अस टू सक्सीड नॉट जस्ट इन दिस एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में, वेदर इट्स द यूपीएससी एग्जामिनेशन और गेट का एग्जाम, डीबीटी, एनी एग्जामिनेशन वी आर प्रिपेयरिंग फॉर, it's always your own willpower, I would say, which help us qualify the examination. Right now, any additional tips which you want to give to the students in terms of how should they start preparing for the examination, or is the coaching actually compulsory, or can they go via only the self study also? So what would be your tips on that? मैम सबसे पहले चीज तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि बहुत वास्ट सिलेबस है CSIR। ऐसे बोलना कि ओ इट्स वेरी इजी टू डू, तो इट्स लाइक नॉट द कप ऑफ टी कि भाई कर सकते हो। इट्स जस्ट कि मतलब बहुत वास्ट है सिलेबस, बट ये भी नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल। अगर एक बार सोच लिया तो यू कैन डू इट। एंड मैम 13 सिलेबस का इंटरनेट पे इतना कुछ है ना, एक आप मिल जाएंगे, बट वो कोई गाइडेंस कोई चीज तो वो बहुत वो चीज समझने में। तो मेरे लिए ये था कि मेरे नोट्स कुछ तो मास्टर्स में पढ़े हुए थे, बट देन आई जॉइंड लाइक बॉटनी साइड, उसमें था कि मुझे यूनिट अच्छे से समझ लगा कि इस टॉपिक की इतनी इंपॉर्टेंस है। यूज टू से कि इससे तब क्वेश्चन आया था, मतलब आप टॉपिक कराते थे और साथ साथ बताते थे कि ओ ये इस PYQ में आया था, ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं और ये मेन चीज है। तो मेरे को उससे बहुत ज्यादा गाइडेंस मिली थी। और पर ये था कि अगर मैं दिन में 2 या 3 घंटे पढ़ रही हूँ तो मेरा ये था कि मैं कंसिस्टेंटली पढ़ रही हूँ, कि मतलब मैं ऐसे नहीं हूँ कि मतलब 6 महीने अगर मैंने प्रिपेयर किया है तो एवरी डे आई एम स्टडिंग फॉर 4 to 5 या मतलब 6 आवर्स। अगर मैं किसी दिन नहीं पढ़ रही हूँ तो मैं कर रही हूँ, मतलब कैसे ना कैसे करके अपने आप को आधा घंटा 1 घंटा मतलब बैठती हूँ कि हाँ चलो मतलब बैठ जाते हैं, कुछ तो होगा ही। वो कंसिस्टेंसी नहीं छूटती थी। एंड आई यूज टू टेक माई बॉटनी साइड क्लासेस एवरी सिंगल डे, कि मैं वो मिस नहीं करती थी। इवन इफ आई एम नॉट स्टडिंग तो आई एम गोना वॉच द वीडियोस। और कई बार तो मैंने आपकी बहुत सारी क्लासेस 2 या 3 बार भी देखी हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि यार मन नहीं कर रहा है एंड मैं क्या करूं, तो आप बीच बीच में ऐसे मतलब कई बार बहुत नॉर्मल क्लासेस में एट द एंड ऑफ द लाइक क्लास यूज टू मोटिवेट अस कि अच्छे से पढ़ रहे हो या फिर मतलब कैसे कर रहे हो, बताओ कितनी प्रिपरेशन हो गई है। तो मुझे उससे बहुत वो मिलता था कि मैं अपने आप से क्वेश्चन करती थी कि यार मैं पढ़ भी रही हूँ या मैं जस्ट ऐसे ही मतलब मुझे याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंड वन टिप आई यूज टू डू कि मैं अपनी आंखें बंद करके एंड आई यूज टू रिवाइज एवरीथिंग, कि अच्छा मतलब एक्टिव रिकॉल वी से दैट, कि मतलब दिमाग में कि हाँ इस पेज पे ये था, इस पेज पे ये था, इस पेज पे था। तो ऐसे करके मुझे मतलब बहुत सारी यूनिट्स वैसे याद हो गई थी। एंड आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग, मुझे प्लांट फिजियोलॉजी, आई यूज टू हेट दैट यूनिट। मतलब आई सेड दैट ऑन कॉल के मैम I आई know. एंड आई एम फ्रॉम जूलॉजी बैकग्राउंड, बट उसके बाद मैंने सिर्फ आपसे प्लांट फिजियो पढ़ी थी एंड आई लिटरली लव दैट यूनिट नाउ। मतलब मुझे अभी तक याद है C3 साइकिल, कैम साइकिल, इट्स लाइक वन ऑफ माय फेवरेट्स, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। इट्स वेरी इजी टू सॉल्व आउट, लाइक ऐसे पता है यू हैव दैट इन योर माइंड, तो यू कैन टेक देम वेरी इजीली। वेरी वेरी स्कोरिंग यूनिट। तो एंड आई स्टिल रिमेम्बर द डेव बायो के पॉइंट्स आप कराते थे, आप रिवाइज कराते थे। तो मेरे लिए रिवीजन, क्रैश कोर्स और PYQ कोर्स बहुत बहुत हेल्पफुल थे। और मैं तो यही एडवाइस दूंगी कि गो फॉर इट एंड टेक योर क्लासेस एवरी डे एंड नो वंस गोना स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग योर रैंक और clearing your CRF. That's from You my so side. much because we just curate the courses in a way कि students को maximum possible तरीके से help हो. We never look into कि okay it's a crash course, so crash course में बस इस लिमिट तक पढ़ाना है या ये फुल कोर्स है तो सिर्फ यहाँ तक पढ़ाना है. We take all the courses in the same manner. Yes, obviously the duration matters because crash course is for like 4.5 months और जो full course है वो 6.5 months का होता है. So it completely depends कि ड्यूरेशन कितना है, उसके अकॉर्डिंग क्लास का पेस कैन चेंज, बट द कंटेंट
or the quality of the classes remains the same from the very first class till the very last class. चाहे आप first class उठाओ, 100th उठाओ, 200th उठाओ, you will never find like decrease in the quality of the classes, right? So any one of you who's preparing for the June 2024 examination, we have a number of courses, and every time we upgrade our content according to the latest paper that's conducted. So even इस course के अंदर हमने December में जो जो पूछा गया है वो सब add on किया है, so that you do not miss even a single point in the entire course of your preparation, right? So if you are preparing, make sure to hit the subscribe button and download our application. You can get yourself enrolled in the courses. In addition, any additional tips you would like to give us to our students who are preparing for the June examination? Anything like जो भी आपने अपनी learning से सीखा in your 2 attempts, और अभी qualify हो गया है, इस पूरी journey में आपने क्या सीखा? You can just add on. हाँ, फर्स्ट पॉइंट, बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आएंगे, डोंट लिसन टू देम, स्टे पॉजिटिव, दैट्स द की. अगर एक बार माइंड में है यू कैन डू इट, तो बहुत इजी है क्लियर करना. अगर एक बार माइंड में आ गया ना कि लेट्स ड्रॉप इट, अगर वो थॉट भी आता है ना कहीं ना कहीं यू आर लैकिंग. तो मतलब डोंट लेट दैट थॉट कंज्यूम यू. मतलब ऐसे रखो कि नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूँ, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड आई एम डैम श्योर यू गोना डू इट. सेकंड थिंग, स्टे कंसिस्टेंट. ऐसे नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ाई कर रहे हो, फिर एक हफ्ते नहीं खोल रहे हो, फिर एक मतलब ऐसे कर रहे हो. दैट्स अ वेरी बैड थिंग. अगर मतलब दिन के 2 घंटे भी पढ़ रहे हो ना, तो मतलब ध्यान से पढ़ो. एंड थर्ड थिंग कि मतलब किसी से गाइडेंस लेना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब ऐसे लगता है कि खुद से कर लेंगे, मैं मना नहीं कर रही हूँ, इट्स नॉट दैट मतलब टफ, बट इफ इतना है, पर एक होता है ना कि सामने आपको कोई गाइड कर रहा है, तो ऐसे होता है कि हाँ, दिमाग में होता है कि ये करना है. अब मतलब एक होता है माइंड में, एक आपको गाइडेंस मिल जाती है, तो आई थिंक वो बहुत इजी हो जाता है आपको मतलब पेपर क्रैक करने में या क्लियर करने में. तो आई थिंक take your subscription from Botany Insider and just do it. Matlab, I will really love to see you all matlab in the list next time June 2024. So that's from my side. Thank you so much for these golden words. So students, you have a lot of good and very insightful tips from one of our topper, and she actually did a lot of hard work because she has been connected with us, I guess, from last 8 or 9 months, from the very beginning of the course, if I can like recall. And she has been like any other aspirant, वैसे turmoil आया था, ऊपर गए फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए फिर नीचे आए. So it's all a part of the thing, but we make sure that you are in the right track, no matter अगर हमें personal level पे connect करना हो, so you can have a call also like she had. You can WhatsApp us. The WhatsApp number is available. It's 24/7 open. I might like reply a bit in a minute or so, but you'll get a reply, that's for sure. So this was about for this entire session. Thank you so much everyone for watching this entire interview with our topper Jyoti. Thank you so much for taking out time and providing your insightful tips on our platform. So students, if you have any other doubt, you can WhatsApp us, or you can like put down in the comment sections below. We'll try to help you out in the best manner. Thank you for watching this video. Good luck. Take care. June 2024 courses are ongoing. Download our application, get yourself enrolled. All the links in the description box. And we'll see you with many more interviewers. A lot of different students will be coming to our platforms, sharing their experiences, and you can take out your important notes according to your own preferences. Thank you for watching. Good luck. Take care, everyone. See you very soon.